फिर जेजेपी पर हमलावर हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर अपने अलग अंदाज में उन्होंने निशाना साधा। चंद्रयान का उदाहरण देते हुए चुटकी ली है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के सामने बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह, हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो फिर जेजेपी को फ्यूज कर दो। ये बयान दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए वीरेंद्र सिंह लगातार कई बार कई मंचों पर अपने ही अलग अंदाज में अपनी बात रखते आए हैं और इस बार जो एक बार फिर उन्होंने जेजेपी को लेकर जो बयान दिया है वो सुर्खियों में आ गया है। और उनका ये बयान चंद्रयान का उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र यहां पर किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इसका। ये नुकसान करेंगे आपका। पिछली वोट की झूठ वोट दी थी और वो हमारे खिलाफ डलवाने के लिए दी थी और फिर हमारे साथ आके बैठ गए। आज भी ये विरोधाभास है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 MLA जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें दूसरी तरफ ये कहें। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता है जिनको रहने दो। 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है। अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान आपने सुना और सीधे तौर पर जेजेपी पर वो निशाना साधते नजर आए हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, जो बयान अब जेजेपी को लेकर एक बार फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक मंच जो कि अब यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे और एक सुजेशन इस मंच से आती है चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से कि देखिए 99% कार्यकर्ता चाहते हैं यहाँ पर कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया जाना चाहिए। सर, एक बार फिर निशाना यहाँ पर साधा है जेजेपी पर। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो बात आज कही है ये कोई उन्होंने पहली बार नहीं कही, आप भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से कहा है। ये उनकी राय लंबे समय से बनी हुई है। जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन डिसकंटिन्यू करना चाहिए, ये बात कहने में उन्होंने आज से पहले भी कभी संकोच नहीं किया। बिल्कुल। वे इसके अपनी इस राय के बारे में वो दलीलें भी देते हैं, अलग अलग अंदाज में अलग अलग जगह पर उन्होंने दी होगी। एक कार्यकर्ता के नाते, एक वरिष्ठ नेता के नाते वो अपनी राय, व्यक्तिगत राय रख सकते हैं। बड़े नेताओं की मौजूदगी में, संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम में भी रख सकते हैं और आंतरिक बैठकों में भी रख सकते हैं। परंतु जहां तक गठबंधन का सवाल है, ये बात बारंबार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से, संगठन की तरफ से भी और सरकार के नाते मुख्यमंत्री जी की ओर से भी स्पष्ट की गई है कि वर्तमान जो गठबंधन है हमारा, वो 5 साल सरकार चलाने के लिए था है। हम 5 साल 19 में 5 साल एक स्थायी स्थिर सरकार हरियाणा को देने के लिए हमने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ये गठबंधन पोस्ट पोल अलायंस था। ये गठबंधन उस समय की आवश्यकता था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा को एक बार फिर से बेहतरीन सरकार मिले, उसके लिए था और तय किया था कि 5 साल कायदे से चलाएंगे। ठीक है। 5 साल के अंत में जब हम चुनाव में दोबारा जाएंगे तो हम पुनर्विचार करेंगे। बीजेपी की लीडरशिप भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है निर्णय करने के लिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये कहने की, सुनाने की, सुनने की, मंथन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब लोग अपनी राय रखेंगे। यानी एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। आपका कहने का मतलब यहाँ पर यह, ठीक है, लौटूंगी सर। अजय गुलिया जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गुलिया जी, हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि देखिए समय की मांग थी, गठबंधन हुआ,
अच्छे से यहाँ पर चला ये गठबंधन, हालांकि अभी समय है विधानसभा चुनाव आने का, लेकिन अभी इस तरीके की बयानबाजियां, और हर बार ये बयानबाजियां होती हैं। अब तो चंद्रयान का उदाहरण दे गए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह चले हुए कारतूस हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह की जिस वो पार्टी में है उनकी वहां कोई पूछ नहीं है, कोई उनके बयानों से तो मतलब को नतीजा निकला हो जी। जो भी बयान उन्होंने दिए हैं, कभी भी दिए, क्या उनकी स्वयं की पार्टी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी? क्या उनकी स्वयं की पार्टी ने उनको गंभीरता से लिया? और मैं देखिए, एक चीज हम लोग पहले भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बैठ करके तय किया गया है। वीरेंद्र सिंह जी तो तब भी कुछ नहीं थे जब गठबंधन हो रहा था, और वीरेंद्र सिंह को देखिए, ये तो वीरेंद्र सिंह को उचाना की जनता ने 47,000 वोटों से चुनाव में हराया है। आज तक के इतिहास में उचाना की सबसे बड़ी हार किसी के हुए तो वीरेंद्र सिंह जी की पत्नी की, वो उनकी बुखलाहट है। अब उनकी बुखलाहट का इलाज, उनकी दवाई तो हमारे पास है नहीं जी, लेकिन गठबंधन की सरकार। लेकिन अजय जी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि अभी विचार चल रहा है, अभी तो विचार चल रहा है पार्टी के अंदर खाने में। ये तो मैं भी कह रहा हूँ जी, तो इस बात को तो मैं बिल्कुल प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान की इस बात से मैं भी एग्री हूँ कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व बैठ कर, हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, हमारा पोस्ट पोल अलायंस है। जी जी, दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। देखिए, दुष्यंत जी भी पहले कह चुके हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अमित शाह के साथ बैठ करके गठबंधन की बातें तय हुई थी जी। तो अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने ये गठबंधन के लिए हामी भरी थी और उन्हीं के साथ बैठ करके बात हुई थी जी। अब दोबारा जब चुनाव में जाएंगे तो फिर से दोनों दल बैठ करके बात करेंगे, अगर सहमति बनी तो दोनों दल साथ में चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा जेजेपी की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अब दोनों दल जिस प्रकार से निर्णय लेंगे, जननायक जनता पार्टी दोनों ही सूरतों में काम करने के लिए तैयार है। अगर बैठ करके तालमेल बनेगा, गठबंधन होगा तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे जी। अगर बात नहीं बनेगी तो जननायक जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी के साथ चुनाव की फुल चुनाव मोड में। ठीक, अपनी तरफ से आपने ये बात कही कि दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो बैठकर बात करेंगे, लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, जब बात बैठ के ही होनी है तो इस तरीके से सार्वजनिक मंचों से और जेजेपी को लेकर कई तरीके के आरोप जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कि जेजेपी में विकास नहीं हुआ, इसको लेकर ये मंचों से इतनी बड़े बड़े निशाने साधने का भी तो कोई मतलब बनता है। इस सारी स्थिति को समझने के लिए एक छोटा सा सूत्र तो ये है कि संयोग से जहां से दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं जी, वही राजनीतिक क्षेत्र जननायक जनता पार्टी का भी है। आज के उप मुख्यमंत्री उसी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए हैं उचाना से, तो वहां की जो स्थानीय राजनीति की कंपल्शन है वो एकदम उनको आंख पर नहीं रखा जा सकता, खूंटी पर नहीं रखा जा सकता, एकदम कोई ऐसे बटन ढूंढे नहीं जा सकते कि ये भी मौन हो जाए हम भी मौन हो जाएं। सबको अपने अपने कार्यकर्ता से संवाद करना ही है। कार्यकर्ताओं की धरातल की भावनाएं, उन पर भी लोग टिप्पणी करते ही हैं। इसको वहां की स्थानीय राजनीति का प्रतिफल इस रूप में देखना चाहिए। और हाँ, अच्छी बात ये है कि दोनों दलों के बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से ना करें। लेकिन जो सार्वजनिक रूप से मंच पर ये बयान दिया जा रहा है कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर भी तो जनता जवाब मांगेगी ना। वो जवाब किससे मांगेगी? आप ही के साथ गठबंधन वाली पार्टी से मांगेगी। सुनिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कहें चाहे कोई और कहे, इस सरकार में मनोहर जी के नेतृत्व में हमारी जो मंत्रिपरिषद है, हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार पर कड़ाई के साथ अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल, जहां कहीं भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आई तो इस सरकार ने बड़े से बड़े कर्मचारी, अधिकारी या कहीं कोई भी व्यक्ति किसी भी रंग रूप आकार का क्यों ना हो, उसको हमने कानून की छड़ी से हाँका है, मुकदमे दर्ज किए हैं, जेलों में भेजा है, आगे भी भेजेंगे। ठीक है, हम भ्रष्टाचार को उसके प्रति जो जीरो टॉलरेंस की बात मनोहर जी बार बार कहते हैं, हम उस पर खड़े हुए हैं जी। फिर कह रहा हूँ, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को लगता है कि उनके पास कहीं कोई भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो वो बड़े सक्षम नेता हैं,
धरातल की चीजें भी जानते हैं, उनकी एक्सेस भी बहुत सारी चीजों तक है और उसको ज्ञान ठीक है। देने का मेरा सामर्थ्य कम से कम नहीं है। जी वे स्वयं ये जानते हैं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार के प्रमाण उनके पास है तो वो ठीक। कहाँ देने चाहिए, ठीक। जहाँ से कार्रवाई हो जाएगी। जी कार्रवाई हो जाएगी, ये मुझे विश्वास है। जी बिल्कुल। लेकिन उन प्रमाणों को सही जगह पर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट कमेंट यहाँ पर अजय गुलिया जी। ठीक है, आप लोगों के पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी यहाँ पर तो साथ है, लेकिन जब चुनाव में उतरेंगे तो जनता तो आप लोगों से जवाब मांगेगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है, जवाब तो तब आपको देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा, हम लोग एक बात मानते हैं कि अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उचाना की जनता ने दुष्यंत जी को जिता करके भेजा है विधानसभा में, जी तो दुष्यंत जी का दायित्व तो बनता है कि उचाना की जनता को जवाब भी देंगे। बिल्कुल। और उचाना की जनता का हक भी बनता है उनसे सवाल पूछना। और दुष्यंत जी लोगों के बीच में रहते हैं, मुझे नहीं लगता। मैं एक चीज जरूर कह देना चाहता हूँ, जी तो वीरेंद्र सिंह का बेटा सांसद है। और देखिए, आपके टीवी चैनल पे बड़ी बात कर रहा हूँ, उन्होंने दुष्यंत जी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया जी और वो सांसद बने। ठीक है। उसके बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में कहीं दिखे कोई 10 काम बता दें। मैं आपके टीवी चैनल से, मेरा एक सवाल है, पूछ लेना वीरेंद्र सिंह से और जी। उनके पिताजी से कि उनका बेटा तो सांसद है, हम्म वो 10 काम ये गिना दे तो सांसद रहते हुए उसने हिसार के लिए किए हो। जी। क्या पता, हिसार के लोगों को मिलता नहीं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोग ठीक जो अपने लोगों के बीच में रहते नहीं जी और शाम ढलने के बाद वो दिखते नहीं, जी। उनको दूसरे पे ऊपर टिप्पणी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं जी तो लोगों के बीच में रहने वाला और लोगों के लिए काम करने वाला नौजवान। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुलिया जी आपका।